नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम स्वतंत्रता से जुड़े बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता क्या है? ये प्रतिबंधों के अभाव से जुड़ी है। इसमें व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विचारक के अनुसार कौन सा पॉलिटिकल थिंकर कहता है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है? फ्रेंड्स, सामान्यतः माना जाता है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। हम अपने हिसाब से जो काम करते हैं, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, वह स्वतंत्रता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस पर अतार्किक नॉन रेशनल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तर्क संगत प्रतिबंध नॉन रेशनल नहीं लगाए जा सकते, रेशनल लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आप सड़क पर किस साइड में चलेंगे और किस साइड में नहीं चलेंगे, ये एक प्रकार का प्रतिबंध ही है। कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये एक प्रकार का प्रतिबंध है, लेकिन यह तर्क संगत है। तो फ्रेंड्स, किस विचार का मानना था कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है, ऐसा माना जाता है डीडी मैकीन के अनुसार। डीडी मैकीन कहते हैं कि अतार्किक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिबंध तार्किक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान को उदारवाद, अनुभववाद और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उदारवाद में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, अनुभव से व्यक्ति सीखता है और प्रकृति के द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया माना जाता है। ये विद्वान है जॉन लॉक। इंग्लैंड के एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जॉन लॉक। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है और इनको उदारवाद का और अनुभववाद का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा विद्वान मानता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कुछ दशाओं की उपलब्धता, कुछ कंडीशंस की स्थिति है जिसमें सर्वोत्तम विकास होता है। तो ऐसा कौन मानता है फ्रेंड्स? ये लॉस्की है। लॉस्की मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ कंडीशंस जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, एक अच्छा माहौल पैदा करती है, अच्छा वातावरण तैयार करती है, ऐसा लॉस्की मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार कौन सा थिंकर मानता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार लेते हैं? और अधिकार फ्रेंड्स क्या है? राज्य की मांग करते हैं। ऐसा कौन मानता है? तो फ्रेंड्स, एक है टीएच ग्रीन। इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था और इन्होंने उदारवाद और आदर्शवाद को आपस में मिलाने का कार्य किया था। ये मानते थे मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, लिबर्टी चाहती है। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार स्वतंत्रता कानून के अभाव में नहीं पाई जा सकती? अर्थात जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं रह सकती। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है जॉन लॉक का कथन है ये। जॉन लॉक कहते हैं कि कानून के अभाव में जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता का होना संभव नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता की सुरक्षा तभी की जा सकती है जब वहां पर कानून व्यवस्था का शासन हो। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैकफर्सन, रचनात्मक, ये सही है फ्रेंड्स। मैकफर्सन कहता था रचनात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। रूसो ये बाध्यकारी स्वतंत्रता की बात करता है। रूसो कहता है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हॉब्स निरंकुश स्वतंत्रता, ये भी सही है। हॉब्स कहता था कि स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए या संप्रभुता कैसी होनी चाहिए? ये निरंकुश होना चाहिए, खासकर ये राजा के लिए। अगला लॉक, अमर्यादित स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, यही सही नहीं है। लॉक सीमित
या मर्यादित की बात करता था, न कि अमर्यादित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सकारात्मक और नकारात्मक में कोई अंतर नहीं मानता? लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी में डिवीजन नहीं करता है। कौन सा ऐसा थिंकर है? तो फ्रेंड्स, ये है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स यूएसए के पॉलिटिकल थिंकर थे और इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, उसमें कितनी स्वतंत्रता है? तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रता किसमें है? प्रस्तावना में। हालांकि आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है उसमें कितनी है? 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 है, उसमें 6 स्वतंत्रताएं, लेकिन प्रस्तावना में कितनी है? प्रस्तावना फ्रेंड्स 5 स्वतंत्रताएं। तो इस तरह से हमारी प्रस्तावना 5 की बात करती है और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 ये 6 स्वतंत्रता की बात करता है। फ्रेंड्स, प्रस्तावना में 3 न्याय हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावनाएं उद्देश्य का है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्वतंत्रता से जुड़े कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े। अगर अच्छे लगे हो फ्रेंड्स तो इसको शेयर कर दीजिए।